अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो है हम सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर सॉकेट की जो है प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं। तो सॉकेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ कि सॉकेट क्या चीज़ होती है। असल में ये दरअसल एक हमारा आईपी एड्रेस होता है और एक हमारी पोर्ट नंबर होता है। इन दोनों को मिला के तो एक हमारी सॉकेट बनती है। ठीक है, ये एक यूनिक कनेक्शन बनता है कम्प्लीटली कि एक पोर्ट नंबर एक बाकायदा सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही होती है और आईपी एड्रेस उस मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये क्लाइंट साइड पर भी होती है, इसी तरह जो सर्वर साइड पर होती है कि जिस आईपी एड्रेस सर्वर का होता है और इस तरह पोर्ट नंबर के जिस पोर्ट से सर्वर अटैच जो है ये सर्वर साइड पर भी होती है। इस तरह ये क्लाइंट की सॉकेट जो है सर्वर की सॉकेट के साथ कम्युनिकेट करती है, ये उसको मैसेज सेंड करती है। सर्वर की सॉकेट जो है वो वापस क्लाइंट को मैसेज सेंड करती है, यानी बिल्कुल दो सॉकेट्स जनरेट हो जाती हैं दोनों साइड पे, दोनों जो है एक दूसरे को मैसेज सेंड करती हैं, रिसीव करती हैं। तो ये काम किस तरह होता है और सॉकेट के थ्रू जो है हम किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सारा जो है हम पाइथन के अंदर देखेंगे। तो आपको जो है ओवरऑल आइडिया इसी तरह ही हो जाना चाहिए। एक जो है क्लाइंट साइड होगा हमारा और एक हम सर्वर बनाएंगे। तो हम एक क्लाइंट बनाएंगे और एक सर्वर बनाएंगे और दोनों के ऊपर जो है हम प्रोग्रामिंग करके दोनों कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपको मैं ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि सर्वर और इसकी क्लाइंट की किस तरह कम्युनिकेशन होगी। ये हमारा सर्वर है फ़र्ज़ करें और ये क्लाइंट है। ठीक है, सर्वर के अंदर जो है इसके अंदर पाइथन के अंदर एक तो हम सॉकेट जो है ना, सॉकेट नाम का जो मॉड्यूल है ये हमारा सॉकेट के लिए होता है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम बाइंड करते हैं। उसे बाइंड करने हैं कि उसको हम बाइंड करते हैं किसी भी लोकल होस्ट या जिस भी आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के साथ आपने उसको अटैच करना है ना। मसलन सॉकेट तो इंपोर्ट हो गई है, लेकिन सॉकेट को जो है आपने बनाने के लिए कोई आईपी एड्रेस देना है, क्योंकि सॉकेट तो तभी बनेगी जब आप उसको एक आईपी एड्रेस देंगे और एक पोर्ट नंबर देंगे। तो आप जो उसको एक पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस देना है वो हम इसे बाइंड पे आग करेंगे। ठीक है, फिर हमारा सर्वर जो है उसने लिसन करना है। हमें पता है कि सर्वर जो है वो किसी ना किसी पोर्ट पर लिसन कर रहा होता है। HTTPS है तो 443, HTTP है तो पोर्ट 80 पर लिसन कर रहा है। तो उसके लिए हमने सर्वर को पहले लिसन भी करवाना है एक स्पेसिफिक पोस्ट पर कि आप जो है आप लिसन शुरू कर दो। बाइंड हमने कर दिया उसे इस पोर्ट पर, मतलब पोर्ट 80 पर हमने बाइंड कर दिया फ़र्ज़ करें, या पोर्ट 443 पर। फिर हमने उसको लिसन करवाना है कि आप अब लिसन करो। अब जो है वो जो भी हमारी होगी कनेक्शन उनको एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो भी आएगा उसको लिसन करेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर आगे एक्सेप्ट है कि वो अभी लिसन तो कर रहा है, कोई आ भी रही है रिक्वेस्ट, फिर हम इसको एक्सेप्ट का फंक्शन जो है एक्सेप्ट करता है कि वाकई उसने कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है और आगे जो है अब उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन जो है बिल्ड हो गई है। इसने जैसे ही एक्सेप्ट किया है ना, तो अब जो है क्लाइंट की सॉकेट जो है ये कनेक्ट हो गई है इसके साथ। ठीक है, पहले हमने क्लाइंट के अंदर सिर्फ सॉकेट बनानी है और इसको हमने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, वो ये सर्वर का काम है कि उसने जो है अपनी एक पोर्ट स्पेसिफिक करनी है कि मैं इस पोर्ट पर लिसन कर रहा हूँ। क्लाइंट ने जो है आगे सिर्फ वो पोर्ट मेंशन करनी है। जिस तरह हम रिक्वेस्ट करते हैं HTTPS को, तो हमें पता है क्लाइंट को पहले ही पता है कि ये 443 की रिक्वेस्ट है, तो वो डेस्टिनेशन के अंदर 443 ऐड कर देता है। तो इसी तरह हमें सर्वर का जो है पोर्ट नंबर पता होता है और आईपी एड्रेस पता हो, तो हम जो है उसके साथ जो है उसको कनेक्ट कर लेते हैं अपनी सॉकेट को। ये हमारा दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब जो है सर्वर ने इसने कोई क्यूरी इसको सेंड की क्लाइंट ने, तो सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उसने इसको सेंड की, इसने रिस्पॉन्ड किया। इन दोनों के दरमियान जो है अब कम्युनिकेशन शुरू हो गई है कि ये उसको मैसेज सेंड कर रहा है, वो उसको मैसेज सेंड, ये सेंड और रिसीव का दोनों के दरमियान चल रहा है। आप कोई भी मैसेज सर्वर से उसको सेंड कर सकते हैं, क्लाइंट से उसको सेंड कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं ये क्लाइंट को एंड पर आके। तो ये क्लाइंट सेंडिंग मैसेज जो है इसको रिसीव हो जाता है और फिर ये भी जो है सर्वर भी हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो एंड पे आके हम सर्वर को भी क्लोज कर देते हैं और क्लाइंट को भी क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमने ओवरव्यू देख लिया। अब जो है हम इसकी कोडिंग करके देखेंगे। हमें पता है कि एक जो है हमारा क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। हम इन दोनों की .py की फाइल बनाएंगे और उनके अंदर जो है इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, हमने ये पाइथन वाले अपने फोल्डर के अंदर आ गए, जो हमने पाइथन का फोल्डर बनाया होता है। इसके अंदर जो है हम आके ls करते हैं, तो हमारी ये जो एक जो हमने वो उसका पासवर्ड जनरेटर फाइल बनाई थी वो पड़ी हुई है। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं, टच और server.py नाम से एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक server.py नाम से एक फाइल बन गई। इस तरह हम एक और फाइल बनाते हैं client.py नाम से। ठीक है, ये दोनों हमारी फाइल्स बन गई, एक server.py और एक client.py के नाम से। तो इनको जो हम अब एडिट करते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है, ये हमारी server.py की फाइल ओपन हो गई। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले जो है सॉकेट्स इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट सॉकेट मॉड्यूल जो है इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो है अपनी सॉकेट जनरेट करेंगे। जो हमारी सर्वर साइड की सॉकेट होती है उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्लाइंट साइड की सॉकेट होगी उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम S = सॉकेट डॉट, इसके अंदर हमारे पास सॉकेट का फंक्शन होता है और इसके अंदर जो है अब हम पैरामीटर पास करते हैं अपनी सॉकेट बनाने के लिए। तो इसके अंदर पैरामीटर के तौर पे हमें पता है कि सॉकेट के अंदर जो है हमें एक तो इसके अंदर जो है ये बताना पड़ेगा कि ये आप IPv4 यूज़ कर रहे हैं या आप IPv6 यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम IPv4 यूज़ कर लें, तो उसके लिए जो है हम इसको लिखेंगे सॉकेट डॉट और सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है लिखा गया है।
सॉकेट के अंदर जो है हमने एक तो पास करना है कि हमारा जो है IPv4 है या IPv6 है। तो socket.afinet जो है ये बता रहा है कि ये IPv4 है। अगर आप यहाँ पे इसी की जगह मैं ऊपर आपको इधर मेंशन कर देता हूँ हैशटैग, ठीक है, यहाँ मैंने ऐड कर दिया कि इसके अंदर जो है हमारा socket.afinet जो है ना, इसकी जगह आप .afinet6 भी लिख सकते हैं अगर आप IPv4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी afinet है IPv4 के लिए, afinet6 जो है IPv6 के लिए है। इस तरह साथ इसके हमने बताया कि हम जो है किस तरह का कनेक्शन जो है ये सॉकेट जो है किस तरह के कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप TCP यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपने sock स्ट्रीम लिखना है। अगर आप UDP यूज़ कर रहे हैं तो मैंने ऊपर बता दिया कि आपने उसके लिए जो है sock dgram यूज़ करना है, ठीक है, यानी डाटाग्राम जो है हमने वो यूज़ करना है। ये उसके लिए UDP के लिए और ये हमारा TCP के लिए होगा। तो अभी जो है हम TCP का कनेक्शन बना रहे हैं और IPv4 का बना रहे हैं। तो हमारी जो है यहाँ पर जो है सॉकेट हमारी जनरेट होगी। यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं सर्वर सॉकेट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। ये हमारी जो है यहाँ पर जो है सॉकेट क्रिएट होगी सर्वर साइड। अब इस सॉकेट को जो है हमने बाइंड करना है। जब इधर आपको बताया भी हो इधर कि ये हमारी सॉकेट जो है जनरेट होगी है सर्वर की, इसको अब हमने बाइंड करना है। क्योंकि सॉकेट के अंदर मैंने बताया आपको दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा IP एड्रेस होगा और एक उसके अंदर हमारा पोर्ट नंबर होगा। तो हमने जो है इसको बाइंड करना है पोर्ट नंबर और IP एड्रेस दे के। तो आपने जो है आप S यूज़ करना है, क्योंकि हमने ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है S के अंदर ला के स्टोर करवा रही है, ठीक है। अब हमने S को यूज़ करना है S.bind और इसके अंदर जो है हमने टपल के अंदर जो है ये दोनों वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है। पहले तो हम लोकल होस्ट पास कर देते हैं क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर को ही जो है एज ए सर्वर बना रहा हूँ, तो इसी का IP एड्रेस जो है हमारा उसके तौर पे चलेगा। और साथ जो है पोर्ट नंबर कोई भी रैंडमली पोर्ट नंबर दे दूंगा। फर्ज करें आप 8888 दे देते हैं, ठीक है। ये वाला 1023 तक हमें पता है कि 1023 तक हमारे जो है रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर जो मोस्ट कॉमनली सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं। टोटल जो है हमारे 65,535 पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो ये वाले जो है इससे ऊपर जो है आप कोई भी यूज़ कर लें, तो हम जो है कोई भी इससे जो ज़्यादा ऊपर जाकर जो है कोई भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है इसको बाइंड कर दिया है। अब जो है हमारा पोर्ट ये वाली जो हमने सॉकेट क्रिएट की थी, पहले तो सिंपल सॉकेट क्रिएट हुई थी ना, उसके अंदर हमने सिर्फ ये बताया कि ये IPv4 है और ये जो है TCP के लिए है। लेकिन अब हमने उसे ये भी बता दिया कि ये सर्वर का IP एड्रेस ये होगा और इसकी जो है पोर्ट नंबर ये होगी जिसके ऊपर सर्वर लिसन करेगा, ठीक है। पोर्ट नंबर हमने ये भी तो बताना है ना, सर्वर लिसन कर रहे हैं। फर्ज करें हम गूगल का ही सर्वर बना रहे हैं, तो हमने उसका एक IP एड्रेस उसको बताया कि इसका IP एड्रेस ये और इस पोर्ट नंबर पर लिसन कर रहा है। अब हमने इसको लिसन करवाना है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप है इसको लिसन करवाना। तो लिसन करवाने के लिए हम जो है इसको S.listen करेंगे तो ये लिसन करने लग जाएगा। ये हमारा जो है उसने लिसन करना शुरू कर दिया अब। लेकिन इसके अंदर अगर हम मेंशन करें स्पेसिफिक कितने कनेक्शंस को, मसलन गूगल का जो सर्वर है वो कितने थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट जो है उसके पास आ रही होती हैं एक टाइम पे, उनको टैकल कर रहा होता है। तो इस तरह हमारा जो सर्वर है अगर छोटे लेवल पर है तो आप जो है उसके ऊपर स्पेसिफिक कर सकते हैं कि यार 3 एक टाइम पे 3 से ज़्यादा कनेक्शन आएंगे तो मेरा सर्वर जो है वो लोड ज़्यादा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आप उसके ऊपर सीधा सीधा मेंशन कर दें कि मैं 3 से ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। अगर 3 जब कनेक्ट होंगे, मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ 3, तो 3 से ज़्यादा जब क्लाइंट्स आ जाएंगे तो वो जो 3 तो कनेक्ट हैं, जो चौथा आएगा उसको कहेगा कि वो जो है सर्वर जो है अभी आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी कनेक्शन रिफ्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है इसको लिसन करवा लिया। इधर मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दी। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं प्रिंट, अब ये लिसन कर रहा है वेटिंग फॉर कनेक्शन, ठीक है। ये हम अपनी सूरत के लिए लिख रहे हैं ताकि हमें बाद में आइडिया हो जाए। अब नेक्स्ट जो है हमने इसने एक्सेप्ट करनी है कोई भी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये लिसन कर रहा है हमारा सर्वर यहाँ पर। अब क्लाइंट वाली साइड से जो है कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा। तो फर्ज करेंगे क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आई है, अभी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम जो है इसके लिए करेंगे S.accept, ठीक है। तो ये जो है उसने वो कोई भी रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते कि सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। तो जब तक ये ट्रू रहे, वाइल ट्रू हम इसको लगा देंगे कि जब तक इसकी कंडीशन, यानी जब तक जितनी मैक्सिमम ये जो है एक्सेप्ट कर सकता है, यानी एक आ गया उसके बाद दूसरा आ गया तीसरा आ गया एक टाइम पे। अगर ये 1000 है तो 1000 इसने अगर यहाँ पे लिमिट सेट की हुई है तो 1000 इसके साथ कनेक्ट हो जाए, सिर्फ एक को ना करे, तो हम जो है उतनी जो है इसके साथ एक्सेप्ट करी जाएगा, ठीक है। ये उतनी हमारी जो है को हम कर देते हैं कि वाइल ट्रू तो S.accept, यानी ये वाली हमारी चल गई। अगली दफ़ा आया कोई और क्लाइंट आ गया तो उसको भी जो है एक्सेप्ट कर लेगा 2 3 के बाद जो है ये ट्रू की जगह फॉल्स हो जाएगा कि और मैं कनेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। तो ये जो S.accept का जो है ये फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है हमें दो चीज़ें, एक तो क्लाइंट की सॉकेट रिटर्न करता है और दूसरे नंबर पर एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है, कि किस एड्रेस पर जो है ये कनेक्ट हुआ है और पोर्ट नंबर पर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। इनको जो है हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर हम अपने तौर पे हमें क्लाइंट के सॉकेट को मैंने बताया था C से रिप्रेजेंट करते हैं और ADR से हम एड्रेस कर देते हैं और आगे कर देते हैं।
तो ये जो है ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, उन दोनों चीज़ों को हमने इन दोनों चीज़ों के अंदर तरतीब के साथ स्टोर कर लिया, एक क्लाइंट की सॉकेट और दूसरा जो है एड्रेस उसने सेंड किया। ठीक है, ये अब हमारा जो है सर्वर ने जो है क्लाइंट के साथ कनेक्शन भी कर लिया, उस क्लाइंट का जो है सॉकेट और एड्रेस जो है उसने इसके अंदर स्टोर भी कर लिया। ठीक है, अब जो है हमारा सर्वर और उसके साथ दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं। अब जो है इन दोनों के दरमियान जो काम होना है ना, वो होना है कि इसने मैसेज कोई सेंड करना है सर्वर ने, इसने रिसीव करना है, इसने कोई सेंड करना है, उसने रिसीव करना है। अब ये वाला हमारा काम आ गया। ठीक है, इतना हमारा हो गया काम। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवा दें साथ के कनेक्टेड विद, ठीक है, और इसे जो है हम नीचे आकर कर देते हैं सी डॉट क्लोज। ठीक है, जैसे ये वाला इस सॉकेट से निकले ये वाली सॉकेट क्लोज हो जाए, अगली हमारी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है टोटल काम हो गया। इसको हम नीचे आके तो कर देते हैं एस डॉट क्लोज, उसको भी हमने क्लोज कर दिया। ये जो हमने इसकी सॉकेट रिसीव की थी इसको भी क्लोज कर दिया, उसको भी क्लोज कर दिया। हमारा सर्वर वाली साइड से जो है काम कंप्लीट हो गया। इस तरह हम जो है एक और टर्मिनल के थ्रू जो है दूसरी फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारी क्लाइंट डॉट पाई की फाइल भी जो है ओपन हो गई है। इसके अंदर भी हम उस तरह शबैंग ऐड कर देते हैं पहले, और यहाँ पे नीचे जो है हम सॉकेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और नीचे जो है इसी तरह हमने क्लाइंट की सॉकेट को सी नाम देना है, जिस तरह हमने उसकी सॉकेट को जो है हमने देखें, अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग देख लें, इसको मैं इधर कर देता हूँ सर्वर सॉकेट को, और क्लाइंट सॉकेट को इधर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें इसकी सॉकेट को जो है मैंने एस का नाम दिया था, लेकिन इसको जो है हम सी का नाम देंगे, इसके अंदर जो है हम ला के स्टोर करवाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम जो है भाई ये हमने सॉकेट जनरेट कर दी क्लाइंट वाली साइड पे। नेक्स्ट जो है हमारा काम है इसको कनेक्ट करना। ठीक है, तो इसको हमने उसी जिस पोर्ट नंबर के ऊपर ये लिसन कर रहा है ना सर्वर, उसी के ऊपर हमने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, और इसको जो है हम आईपी एड्रेस दे देंगे, तो सी डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर जो है हम टपल के अंदर जो है अपना पास कर देंगे लोकल होस्ट, और जो है हमारे सर्वर का पोर्ट नंबर क्या था, टेट्रा 8। ठीक है, ये हमने इसको कनेक्ट करवा दिया। अब जो है हमारा ये कनेक्ट हो गया क्लाइंट। इसको अगर हम लिख भी दें प्रिंट, ठीक है, ये क्लाइंट इज कनेक्टेड, ये हमने यहीं से लिखा है कि, लेकिन अगर इसकी रिकॉग्निशन हम सर्वर वाली साइड से भी लेके आएंगे तो ये हमारा जो है क्लाइंट यहाँ पर जो है हमारा काम ओके हो गया इसका। ठीक है, नीचे आके सी डॉट क्लोज कर देते हैं, और इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है दोनों चीज़ें जो है हमारी हो गई हैं। अब जो है हम दो फाइल्स हमने इधर बनाई हुई थी, ये दो हमारी फाइल्स हो गई हैं। इनको मैं इधर कर लेता हूँ, ये मेरी इसकी हो गई है, ये हमारी जो है। ठीक है, जब मैंने दो टर्मिनल ओपन किया हुआ, इसके ऊपर जो है मैं सर्वर को रन करूँगा और इसके ऊपर जो है मैं क्लाइंट को रन करूँगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम रन करवा देते हैं पाइथन फ्री सर्वर डॉट पाई। इसके ऊपर रन किया तो देखें उसने कहा सर्वर सॉकेट इज़ क्रिएटेड वेटिंग फॉर द कनेक्शन। अभी तक हमारी किसी ने लिसन नहीं किया, तो यहाँ पे जो है हम क्लाइंट को रन करेंगे तो क्लाइंट जो है उसी पोर्ट नंबर के ऊपर जाके जो है वो उसके साथ एक्सेप्ट करेगा। तो ये वो वेटिंग फॉर कनेक्शन है। यहाँ पे हम क्लाइंट को रन करते हैं पाइथन फ्री क्लाइंट डॉट पाई। तो ये देखें क्लाइंट, ये तो क्लाइंट की तरफ से मैसेज आया ना, तो जैसे ये हमारा क्लाइंट ने जो है कनेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या आया, कनेक्टेड विद इस आईपी एड्रेस से, और ये पोर्ट नंबर जो है क्लाइंट ने जिस पोर्ट नंबर से, जो पोर्ट नंबर क्लाइंट का आया ना सोर्स का पोर्ट नंबर, ये वो वाला पोर्ट नंबर है। कनेक्ट जो है ये इस वाले पोर्ट नंबर पे हुआ है 888 वाले पे। ठीक है, ये हमारे दोनों कनेक्ट हो गए हैं। तो अब जो है इन दोनों के दरमियान हमने कोई कनेक्शन नहीं करवाया, इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया था सॉकेट को, तो ये हमारी क्लोज हो गई। सर्वर अभी भी लिसन कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ क्लाइंट को, तो ये मेरा जो दोबारा सर्वर जो है, ये देखें दोबारा सर्वर के ऊपर कोई चीज़ कनेक्ट हुई है, तो इसने जो है किसी और पोर्ट नंबर के साथ अब जो ये गया है, ये हमारा सोर्स का पोर्ट नंबर है। उसको दोबारा करेंगे, इस तरह बार बार कनेक्ट हो गया तो वो क्लाइंट जो है डिस्कनेक्ट हो गया। अब जो हमने इन दोनों के दरमियान मैसेज भी सेंड और रिसीव करवाने, तो वो हम देखते हैं किस तरह करते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम ओपन कर लेते हैं एडिट सर्वर डॉट पाई, यहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं क्लाइंट डॉट पाई। ये हमारी दोनों फाइल जो हैं ये ओपन होगी। ठीक है, कोई भी अगर आपने मैसेज सेंड करवाना है या रिसीव करना है इन दोनों के दरमियान, तो इधर हमारे पास आर रिसीव का फंक्शन है और सेंड का फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन है, इन दोनों को हम यूज़ करते हुए दोनों के दरमियान जो है मैसेज जो है सेंड और रिसीव करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम पहले यहाँ पे हमारा सर्वर है ना, यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट हो गया था यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्लाइंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं इस जगह पर जो है ना, क्लोज करने से पहले। तो यहाँ पर जो है हम आके तो अपना कोई भी उसको मैसेज सेंड करेंगे क्लाइंट को। ठीक है, तो मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ कि मैसेज सर्वर मैसेज के नाम से एक मैं बना लेता हूँ, इज़ इक्वल टू वेलकम टू सर्वर। ठीक है, तो ये जो है प्रिंट क्लाइंट इज कनेक्टेड जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा इसका काम ही ना रहे। और जो है वेलकम टू सर्वर हो गया हमारा।
ये हमारा सर्वर की तरफ से मैसेज है जो हमने सेंड करना है क्लाइंट को जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट होगा। तो इसको अब हमने सेंड करने के लिए क्या करना है, सी डॉट जो हमारी क्लाइंट की सॉकेट है ना उसको सेंड करना है ना, ये हमारी क्लाइंट की सॉकेट जो हमने रिसीव की थी। तो सी डॉट सेंड का मैसेज है, इसको करेंगे क्लाइंट को सेंड करेंगे। सेंड क्या करना है हमने, सर्वर मैसेज, ठीक है, सर्वर मैसेज हमने सेंड करना है। अब जो है इसके अंदर जैसे दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, ये इन्होंने मेथड रखा हुआ है कि जो है अपने कम्युनिकेशन जब सर्वर ने सेंड करनी है उसको तो इसने एनकोड करके भेजनी है, यानी एनकोड करके भेजनी है, और जब इसके पास रिसीव होगी ये उसको पढ़ने के लिए डिकोड करेगा, ठीक है। इस तरह जो इसने सेंड करनी है इसको तो ये उसको एनकोड करके भेजेगा ताकि सिक्योरली हो, और ये उसको डिकोड करेगा, ठीक है। तो आप इनको एनकोड या डिकोड करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम जो है UTF-8 का मेथड जो है एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो वाला हम जो है इसको इधर देखेंगे, ठीक है। ये UTF-8 आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस मेथड के जरिए हम इसको एनकोड करके भेजेंगे। तो सर्वर डॉट मैसेज और इसको डॉट करेंगे ना, तो आप एनकोड यहाँ पे लिखेंगे तो आपका जो है ये एनकोड उसको कर देगा। तो इधर हम इसके साथ मेंशन कर देंगे UTF-8 और ये हमारा जो है इसने इसके अंदर जो है एनकोड करके मैसेज जो है उसको सेंड कर दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है हमने इधर रिसीव करना है इस साइड पर, तो इधर हम जो है आके करेंगे सी डॉट, ये रिसीव हुआ हमारा इसके अंदर मैसेज, और इसके अंदर जो है हमने इस मैसेज को रिसीव करना है, ठीक है। तो ये मैसेज जब रिसीव होता है ना तो ये बफर के अंदर आगे होता है। बफर जो है हमारा साइज इसके अंदर ये 1024 जो है ये 16 KB के बराबर होता है। इसके अंदर जो है हमारा आके मैसेज जो है रिसीव होता है बफर के अंदर। तो उसके अंदर जो है हमें यहाँ पे बफर का साइज मेंशन करना होता है कि बफर का साइज आपका कितना है, ठीक है। तो हम 1024 बफर का साइज लिख देंगे। तो ये हमारा मैसेज अब रिसीव हो गया, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं कि रिसीव्ड मैसेज। इसके अंदर किसी चीज़ के अंदर हम इसको स्टोर कर लेते हैं कि RE यहाँ मैसेज, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया, ये हमारा मैसेज जो है रिसीव हो गया। अब इस मैसेज को हमें पता है कि इधर से इसने भेजा था एनकोड करके सर्वर ने, तो इसको हम इधर आगे डिकोड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिसीव्ड मैसेज इज इक्वल टू डॉट डिकोड, डिकोड कर दो। इसके अंदर जो है हम उसका फॉर्मेट बता देंगे किस मेथड में हमने जिसमें एनकोड किया था उसी के अंदर उसे कहेंगे डिकोड कर दो। तो ये हमारा जो है उसने उसको मैसेज को है डिकोड कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो है तकरीबन इसने जो मैसेज भेजा था वो इधर रिसीव होगा। इसको अब अगर हम इधर प्रिंट भी करवाना चाहें तो इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट, ठीक है। ये हमने जो है उस मैसेज को जो है प्रिंट भी करवा दिया। तो हमारा उसके बाद हमने सॉकेट क्लोज कर दी है। यहाँ से हमने जो है देखें क्या किया है, जो पहले इसने सॉकेट रिसीव की थी और एक एड्रेस रिसीव किया था, उस सॉकेट को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे उस सॉकेट को मैसेज सेंड किया है। उसको मैसेज सेंड करते हुए मैंने बताया कि आपने उसको एनकोड करके भेजना UTF-8 के अंदर। यहाँ पे हमने उसी मैसेज को जो है RECV का फंक्शन होता है उसके थ्रू हमने जो है उसको रिसीव कर लिया है, और साथ अंदर हमने बफर साइज बता दिया जिस बफर के अंदर हमने उसको रिसीव किया। तो 1024 बफर साइज बता देना। उसके बाद जो है जो मैसेज रिसीव किया उसको डिकोड किया और उस मैसेज को हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमारा जो है ओवर मेजर जो है काम दोनों के अंदर हो गया। तो दोनों को हम सेव कर देते हैं, दोबारा दोनों को रन करके देखते हैं, ठीक है। दोबारा जो है मैं इसके ऊपर जो है सर्वर को रन करूँगा और इसके ऊपर क्लाइंट को रन करूँगा। अब देखते हैं Python 3 server डॉट पाई, तो ये क्या कह रहा है, लाइन 21 सर्वर मैसेज वेलकम टू सर्वर। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है एरर है, ज़रा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क है ना, इसको सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको। यहाँ पर भी हमारा एरर है स्ट्रिंग का, इसके अंदर भी जो है हमने उसको नहीं किया। दोबारा कर लेते हैं इसको। UTF-8 के अंदर जो है हमारा ID के अंदर ये है फ़ायदा कि उसके अंदर जो है आपको एरर का पहले पता चल जाता है, इसके अंदर जो है आपको रन करने पे पता चलेगा। तो अब जो है हमारा सर्वर चल रहा है, वो कहता है वेटिंग फॉर कनेक्शन। इस तरह हम जो है इसको क्लाइंट को रन करते हैं, तो हमारा क्लाइंट रन हुआ है। तो अब ये क्या कह रहा है, कनेक्टेड विद दिस लाइन 22 C डॉट सर्वर मैसेज डॉट एनकोड UTF-8। तो हमारा जो है इस मेथड से जो है ये एनकोड नहीं कर रहा है, इसको हम बाइट्स के थ्रू सेंड कर लेते हैं मैसेज को। आपने इधर बाइट्स लिखनी है कि बाइट्स के अंदर हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, और जो है अंदर आपने दोनों चीज़ें पास कर देनी है। एक तो हमारा सर्वर मैसेज है, और जो है दूसरे नंबर पे हमने जो है अपना बता देना इनकोडिंग का मेथड कौन सा है हमारा, ठीक है। UTF-8 है, तो ये दोनों चीज़ें जो है हमने पास कर दी। इसको अब हम रन करके देखते हैं, इसको दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है। ये सर्वर डॉट पाई रन की, इधर से हम क्लाइंट डॉट पाई को रन करते हैं, वेलकम टू सर्वर। तो अब देखिए हमारा रन हो गया। ये जो है दूसरे मेथड से आप जो है इसको इनकोड कर लें तो इस तरह भी जो है आपका हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे हमारा जो है एक जैसे ही इसको मैसेज आया, इसने जैसे ही इसके साथ कनेक्ट हुआ है, इसने जो है इधर मैसेज भेज दिया वेलकम टू सर्वर, ठीक है। ये मैसेज जो है अभी हमारा जो है
इस साइड से जो है इस साइड को सेंड हुआ है सर्वर से क्लाइंट को। अगर हम क्लाइंट से भी कोई सर्वर को मैसेज सेंड करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे, वो भी सेम मेथड है, उसको हमने दूसरी साइड पे जो है इंप्लीमेंट कर देना है। तो इस साइड से करवा के देखते हैं। फर्ज करेंगे इधर तो हमने एक यहाँ पे तो आया ना हमारा कनेक्टेड विद दिस और ये वेलकम टू सर्वर इसको आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको ये पता नहीं है कि क्या यूज़र नेम है। फर्ज करें कि हम यहाँ से क्लाइंट से जो है यूज़र नेम लेके इसको सेंड करते हैं, इसको पता चल जाए कि नेम कनेक्ट हुआ है, किस नेम से जो है यूज़र नेम कनेक्ट हुआ है, तो हम वो यूज़र नेम भी साथ जो है इस कनेक्शन के डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो उसको जो है हम डिस्प्ले करवाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, दोनों को जो है फाइल्स को दोबारा ओपन कर लेते हैं, client.py ओपन करते हैं और इधर जो है हम server.py ओपन कर लेते हैं। ये तो हमारा रिसीविंग का मैसेज था ना, इसको जो है हम नीचे आके तो इधर से हम यहाँ से कोई मैसेज सेंड करवाते हैं। तो फ़र्ज़ करें जो हम यूज़र से कोई जो है इनपुट, इधर मैं बता देता हूँ कि टू सर्वर, ठीक है। तो यहाँ फ़र्ज़ करें कि हम यूज़र से नेम के तौर पे एक इनपुट लेते हैं और इसके अंदर जो है हम कहते हैं कि इनपुट एंटर यूर नेम, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम उसको नेम को उसके स्टोर करवा लेते हैं, एंटर करवा के नेम, इस नेम को जो है हमने उसको सेंड करवाना है, ठीक है। तो इसी तरह ही हम करेंगे c.send, जिस तरह हमने इधर से सेंड किया था इस तरह इसको सेंड करेंगे। और इसके अंदर जो है हम बाइट्स के अंदर अपनी दोनों चीज़ें पास कर देंगे। एक तो जो मैसेज सेंड करना है वो नेम, और दूसरे नंबर पे हमने जिस मेथड से उसको एनकोड करना है वो, तो इधर UTF-8 मेथड इसके अंदर हम लिख देंगे UTF-8, ठीक है। तो ये एक तो हमने मैसेज सेंड कर दिया, दूसरा हमने इसको बता दिया UTF-8 के अंदर इसको एनकोड करके जो है सेंड कर, तो हमारा मैसेज जो है ये सेंड हो गया। तो नेक्स्ट जो है हम इधर आके इसको रिसीव भी करना है, तो इधर जो है हम इधर लिख देते हैं हैशटैग, ठीक है। इधर हम एक नेम के अंदर जो हम इसको रिसीव करवा लेते हैं, नेम इज इक्वल टू c.receive, और इसके अंदर जो है हम जो भी हमारा आया उसको हम डिकोड कर लेते हैं, जो भी हमारा मैसेज रिसीव हुआ है ना उसको हम डॉट डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप मेंशन भी करना चाहें तो मेंशन कर दें कि इसको जो है UTF-8 के अंदर जो है आप डिकोड कर, ठीक। तो ये हमारा जो है काम हो गया, ठीक है। ये हमारा नेम के अंदर जो है जो भी मैसेज आना था वो डिस्प्ले हो गया। अब जो है हम इधर सर्वर के ऊपर जो है इसको प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें सर्वर के ऊपर पता चलता रहे कि क्या हुआ है मैसेज को, ठीक है। हम लिख देते हैं प्रिंट नेम ऑफ द यूज़र इज़, ठीक है। इसको इधर करते हैं और इधर जो है हम साथ नेम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा जो है सर्वर वाली साइड पे जो है हमने जो यहाँ से मैसेज सेंड किया है जो है इसको इधर रिसीव किया, और रिसीव के अंदर जो हमने इधर बफर का साइज़ देना था 1024 जो है ये बफर का साइज़ भी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोनों साइडों पे जो है वहाँ से जो हमने मैसेज सेंड किया वो इधर रिसीव भी हो गया। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, दोनों को सेव कर लेते हैं और दोनों को दोबारा हम रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको Ctrl-L कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब जो है इधर हम server.py को रन करते हैं और उधर जो है हम client.py को रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा जैसे इसके साथ अभी कनेक्ट हुआ है ना वेलकम टू सर्वर, ये मेरा सर्वर ने मैसेज सेंड किया था इसको, ठीक है। तो ये अब कह रहा है वेटिंग, ये कनेक्शन तो इसके साथ कनेक्टेड तो हो गया लेकिन इसको पता नहीं चला क्या यूज़र नेम है। तो ये उससे यूज़र नेम यहाँ पे क्लाइंट से पूछ रहा है, क्लाइंट उससे यूज़र से इनपुट ले रहा है कि अपना यूज़र नेम बताओ, ये मैंने सर्वर को सेंड करना है। तो मैं ऐसे ही यूज़र नेम बताता हूँ कि मेरा नाम जो है नईम है, इसको मैंने सेंड कर दिया। तो ये इधर देखें सर्वर को मैसेज, सर्वर ने अपने इधर सेव कर लिया कि नेम ऑफ द यूज़र इज़ नईम, ठीक है, यूज़र नेम नईम इज़ कनेक्टेड, ठीक है। तो जैसे इसको मैं दोबारा रन करूँ, क्योंकि मेरा वो वाला कनेक्शन तो अभी देखें ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज़ कर दिया, तब तक मेरा चल रहा था। अभी इसको मैं क्लोज़ करके दोबारा एक और क्लाइंट जो है रन करता हूँ, दोबारा client.py को रन करता हूँ। तो अब देखें एक और जो है यूज़र कनेक्ट हो गया। फ़र्ज़ करें ये डिफरेंट है, तो वो तो ये ना समझे कि वो चल रहा है, उसका कनेक्शन फ़र्ज़ करें चल रहा है, ये एक और अलग से कनेक्ट हुआ है। तो इसका नेम जो है मैं इधर कह देता हूँ कि हमज़ा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नेम ऑफ द यूज़र इज़ हमज़ा, वो इस पोर्ट नंबर से कनेक्ट हुआ है, ये उसका सारा सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है इसके थ्रू जो है आप दोनों के ज़रिए जो है कनेक्शन किसी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं सर्वर से, और वो भी देख सकते हैं। बाकी इसके थ्रू हम पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स हमारी ओपन है। बाकी आगे मज़ीद डेप्थ में जैसे जैसे हम चलेंगे तो फिर साथ साथ हम इसको देखते जाएंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतने, थैंक यू।